भारत के रत्न कहे जाने वाले रतन टाटा जी आज किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। उनका नाम आज के सबसे बड़े और प्रभावशाली बिजनेसमैन में आता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है रतन टाटा की सफलता का राज क्या है? रतन टाटा ने कैसे अपने बिजनेस स्किल्स की हेल्प से करियर की शुरुआत एक सिंपल से इंटर्नशिप से करी, जहां पर उन्होंने जमीनी स्तर पर काम किया और इंडस्ट्री के बारे में गहरी समझ हासिल करी। धीरे धीरे उन्होंने अपने लीडरशिप में टाटा ग्रुप को कई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। लेकिन अब जब वो हमारे बीच नहीं है तो सवाल उठता है कि टाटा ग्रुप की कमान आखिर कौन संभालेगा? क्या टाटा ग्रुप अपनी पुरानी पहचान को बनाए रख पाएगा? आइए इस वीडियो में रतन टाटा की यात्रा और उनकी यूनिक अचीवमेंट्स के साथ उनके उत्तराधिकारी के बारे में जानते हैं। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में एक पारसी परिवार में हुआ था। वो भारत के सबसे फेमस इंडस्ट्रियल घरानों में से एक टाटा परिवार से आते थे। उनके दादा जमशेद जी टाटा ने टाटा ग्रुप की नींव रखी। लेकिन रतन टाटा जी का बचपन कठिनाइयों से भरा था। उनके माता पिता का तलाक तब हुआ जब वो बहुत ही छोटे थे और उनका पालन पोषण उनकी दादी नवाज बाई टाटा ने किया। रतन टाटा ने अपनी शुरुआती शिक्षा कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल से पूरी करी और बाद में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में डिग्री हासिल करी, जहां से कि साल 1962 में रतन टाटा ने टाटा समूह में एक साधारण से इंटर्नशिप से अपनी यात्रा की शुरुआत करी। टाटा स्टील के जमशेदपुर प्लांट में उन्होंने ब्लू कॉलर वर्कर के रूप में मजदूरों के साथ काम किया। उन्होंने कई डिपार्टमेंट में काम किया जिसमें कि टाटा स्टील का विभाग भी शामिल था। साल 1991 में उन्होंने टाटा सन्स के अध्यक्ष का पद संभाला। ये समय इंडियन इकोनॉमी के लिए चुनौतीपूर्ण था और उनकी अध्यक्षता में टाटा ग्रुप ने अपने पोर्टफोलियो का काफी विस्तार किया। इसके बाद 1971 में रतन टाटा को टाटा ग्रुप की कंपनी नेल्को की जिम्मेदारी दी गई, जो कि उस समय घाटे में चल रही थी। उन्होंने इसको तेजी से एक्टिव करने के लिए कड़ी मेहनत करी, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। इसके बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी और इसे एक महत्वपूर्ण सीख के रूप में लिया। जिसके बाद साल 1991 में रतन टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन नियुक्त किया गया। उस समय समूह के अलग अलग चेयरमैन स्वतंत्र रूप से कंपनियों का लीडरशिप कर रहे थे। रतन टाटा ने इसे एकजुट करने का काम किया और सभी कंपनियों को एक उद्देश्य के तहत लाने का प्रयास किया। 1996 में उन्होंने टाटा टेली सर्विसेज की स्थापना करी, जो कि भारतीय टेलीकॉम क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम था। फिर 2004 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज मार्केट में लिस्टेड हुई और रतन टाटा की लीडरशिप में ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी आईटी सेवा देने वाली कंपनियों में से एक बन गई। आज टीसीएस न केवल ग्लोबल आईटी मार्केट में एक प्रमुख खिलाड़ी है, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दे रहा है। इसके बाद साल 2007 में उन्होंने कोरस स्टील को टेक ओवर कर लिया, जिससे कि टाटा स्टील को दुनिया के टॉप स्टील प्रोड्यूसर्स में स्थान मिल गया। और साल 2008 में जगुआर लैंड रोवर को खरीदकर टाटा मोटर्स को लग्जरी ऑटोमोबाइल मार्केट में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना दिया। उसी वर्ष रतन टाटा ने टाटा नैनो कार को लॉन्च किया, जो कि सस्ते कारों की रेंज में एक नया पहलू था। दुनिया के सबसे सफल बिजनेसमैन में से एक रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने बुधवार को 86 वर्ष की आयु में मुंबई के रिच कैंडी हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। रतन टाटा को भारत के सबसे बड़े दानवीर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा परोपकार में दिया। उन्होंने अब तक लगभग 120 बिलियन डॉलर का दान कर दिया है। उनके परोपकारी प्रयास ट्रस्ट के माध्यम से किए जाते हैं, जो कि सामुदायिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसमें टाटा मेमोरियल अस्पताल शामिल है, जो कि कैंसर के इलाज के लिए डेडिकेटेड है, और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज जैसी कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी शामिल है। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप की सफलता में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। साथ साथ एक दरियादिली इंसान की इमेज भी बना गए हैं। वो हमेशा लाखों युवाओं के लिए इंस्पिरेशन का सोर्स बने रहेंगे। अब सवाल यह है, रतन टाटा के बाद टाटा ग्रुप की अगली कमान कौन संभालेगा? प्रेजेंट में एन चंद्रशेखरन टाटा ग्रुप का लीडरशिप कर रहे हैं और उनके अंडर टाटा ग्रुप का फ्यूचर कैसा होगा, ये देखना दिलचस्प होने वाला है। हालांकि अगली पीढ़ी के लिए लीडरशिप अभी तक कोई भी क्लियर उत्तराधिकारी नॉमिनेट नहीं कर पाया है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।